पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल को लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान चलाया था। हालांकि ये अभियान समाप्त हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री लोगों के बीच में किस तरीके से पहुंचे थे, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप। सर, लगातार एक बड़ा महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया, वो चाहे लाभार्थी सम्मेलन हो, घर घर संपर्क अभियान हो, विशिष्ट लोगों से मिलना हो, किस तरीके की तस्वीर निकल कर आई है सामने सर? 30 मई से 30 जून के मध्य चलने वाला महासंपर्क अभियान पूरी तरीके से सफल रहा, कामयाब रहा। इस दरमियान ओबीसी मोर्चे ने सभी निगमों में धन्यवाद मोदी सम्मेलन किए, सभी जिलों में ओबीसी समाज के सम्मेलन किए, विशिष्ट जनों से मिलकर उनका सम्मान किया और घर घर संपर्क अभियान के माध्यम से मिस कॉल कराकर 2024 के लिए समर्थन मांगा। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का 1 महीने का महासंपर्क अभियान बहुत कामयाब हुआ। खास तौर से ओबीसी मोर्चे को जो जिम्मेदारी मिली थी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा देश की तरफ से, उस जिम्मेदारी को हम पूरी तरीके से निभाने में कामयाब हुए। अभी घर घर संपर्क अभियान 1-2 दिन और चलने की अनुमति प्राप्त हुई है, तो मोर्चा अपने समस्त पदाधिकारियों से संपर्क बना के प्रत्येक पदाधिकारियों को लक्ष्य दिया गया है कि वो अपने लक्ष्य के अनुसार घर घर संपर्क स्थापित करके पिछड़े वर्ग के लोगों से मिस कॉल कराएं, उसका रिकॉर्ड पेपर पे मेंटेन करें, ताकि इस महासंपर्क के अभियान में पिछड़े वर्गों का समर्थन मिल सके और 2024 में पुनः देश की सत्ता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आए। ऐसी तैयारी लेकर ओबीसी मोर्चे ने पूरे महीने अपने दायित्व को अच्छे से निर्वाह करके पार्टी के निर्देश को पूरा कर लिया है। अखिलेश यादव इधर पीडीए को लेकर लगातार कह रहे हैं कि जो पीडीए है वो एनडीए को हरा सकता है। पीडीए का मतलब है उनकी नज़रों में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। सभी राजनीति पार्टियां इन दिनों देखा जाए तो पिछड़ों को लेकर लगातार तेजी में चल रही है, तो अखिलेश यादव भी इसको चल रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? एक बात बहुत सत्य है, देश की राजनीति हो या प्रदेशों की राजनीति, पिछड़ा वर्ग आज सत्ता के केंद्र बिंदु में इसलिए है क्योंकि जिस बड़े समूह की आबादी ऑन रिकॉर्ड 52% से अधिक हो तो स्वाभाविक है हर पार्टी चाहती है कि उसका समर्थन मिले। चूँकि अकेला पिछड़ा वर्ग इतनी संख्या में है जिसकी चाहे सरकार बनवा सकता है, लेकिन जहाँ तक आपने श्री अखिलेश यादव जी के संदर्भ में क्या बताया, पीडीए के बारे में बात कही है, अब इस पीडीए का कोई मतलब इसलिए निकलने वाला नहीं है क्योंकि जब श्री अखिलेश यादव जी सत्ता में होते हैं न दलित उनको याद होते हैं, न पिछड़े उनको याद होते हैं, न अल्पसंख्यक याद होते हैं, केवल उनका परिवार, कुछ उनके समाज के लोगों तक सत्ता घूमती है। इसलिए अब वो पीडीए की बात करके अगर प्रदेश की राजनीति में अपने आप को आगे ले जाने की बात सोचते हैं तो मेरे ख्याल से अब प्रदेश में कोई भी समाज उन पर भरोसा नहीं करेगा। वो स्थिति आज ये है कि देश में 9 वर्षों में जिस प्रकार से भारत के मस्तक को भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ साथ विश्व पटल पर स्थापित किया है, 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सफलता हासिल की है। उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जिस पार्टी ने, जिस सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयास के माध्यम से हर जन का विश्वास जीता है, उसके सामने आज महागठबंधन हो, सपा बसपा आरएलडी या कोई पार्टी हो, कोई भी टिकने वाला नहीं है। और अब तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो गई है, मोदी जी के नेतृत्व के साथ खड़ी हो गई है और एक इस हद तक इंतहा अब लग रही है। कल आपने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी का बड़ा धड़ा एक 40 एमएलए लेकर भारतीय जनता पार्टी और के साथ सरकार में शामिल होता है। ऐसे कई प्रदेशों में आपने देखा कि आज जनता तो छोड़िए,
जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि भी आज मोदी जी के कार्यों से, भारत के बढ़ते हुए विकास से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं बीजेपी, मोदी जी, एनडीए को समर्थन करने के लिए स्वभाव से आ रहे हैं। तो मैसेज बड़ा साफ है कि महागठबंधन हो या कुछ और, अब देश में मोदी के अलावा जनता किसी और को प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहती है। जी, महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम की आपने बात करी, तो लग रहा है आपको यूपी में भी बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि कई लोग बता रहे हैं कि जो जयंत चौधरी हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के टच में है, तमाम अन्य लोग हैं। तो माना जाए कि यूपी में भी आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव मिल सकता है। देश की जनता ने जिस श्रद्धा के साथ देश के प्रधानमंत्री को समर्थन देते हुए उनको दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनी, इसमें कोई अतिशयोक्ति अब नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे छोटे बड़े राजनीतिक दल ऐसे हो सकते हैं जो लोकसभा चुनाव से पहले पहले भारत के प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व, विकास और विश्व पटल पर भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ें, साथ मिलकर चलें। तो ये बहुत स्वाभाविक है, संभव है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के लोग भी मोदी जी को पीएम बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं। ऐसी सूचनाएं हमें भी पॉलिटिकल क्षेत्र में कहीं ना कहीं मिल रही है। अखिलेश यादव आज हैदराबाद जा रहे हैं केसीआर से मुलाकात करने के लिए, चाहे लोकसभा चुनाव का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दों की बात करी जाए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? केसीआर का यूपी में क्या जनाधार है या क्या वोट है? इस मुलाकात के मायने क्या देख रहे हैं आप सर? अब मुलाकात के मायने तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि श्री अखिलेश यादव जी जिन दलों के साथ मिलके विधानसभा का चुनाव यूपी में लड़े, वो दल उनसे अलग हो रहे हैं। उन दलों में उनके प्रति नाराजगी है, उन्होंने और किसी पार्टी के साथ चलने का फैसला ले लिया है। तो फिर केसीआर के साथ जाके वो क्या कर पाएंगे, क्या कर सकते हैं, सहज अनुमान लगाया जा सकता है। अगर मैं पॉलिटिकल विश्लेषक के तौर पे बात कहूँ तो श्री अखिलेश यादव जी मेरे ख्याल से एक राजनीतिक तौर से एक फॉर्मेलिटी ही कर रहे हैं। ना प्रदेश की जनता उनके साथ है, ना देश का कोई दल उनके साथ है, और जिस तरह की उनकी नीति रही है, उनकी पार्टी की सोच रही है, अब आगे उनका कोई मेरे ख्याल से आधार कोई बड़े पैमाने पर ना देश में बनने वाला है, ना प्रदेश में बनने वाला है। इसलिए केसीआर के पास जाना, किसी और पार्टी के पास जाना, एक तरह से ये रस्म अदायगी की रस्म ही मुझे लगती है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप हमारे साथ मौजूद है और उनका दावा यह है कि 2024 की लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रजनीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।